लिए जो 144 में निषेधाज्ञा के प्रोविजंस हैं वो मैंने ऑर्डर कर दिया है। शाम 6 बजे से चालू हो जाएंगे, जिसमें 5 या 5 से अधिक लोगों की गैदरिंग पे बैन कर दिया गया है। ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या है कि किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैंपेनिंग वगैरह बंद हो जाएगी शाम को 6 बजे से, और अगर कोई वायलेशन होता है तो इसमें तत्काल जो है वो एक्शन ले लिया जाएगा। अब रही बात जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके लिए भी कैंपेनिंग शाम को 6 बजे बंद हो जाएगी पूरी तरीके से। और जितने भी हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम है जिसको हम SST FST के नाम से जानते हैं, तो उनको भी पूरी तरीके से डायरेक्शन दे दिया गया है कि इमीडिएट अगर कुछ ऐसा होता है तो 6 बजे के बाद उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। और जो हमारी कैंपेनिंग है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, बट उस पर भी पूरा देख रेख रहेगी। मतलब जितनी भी हमारी टीम्स हैं कोई गड़बड़ ना हो, कैंपेनिंग कर सकते हैं। फिर परसों 7 बजे से इलेक्शन आपको पता है, उसके लिए सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, जोनल मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर ऑफिसर जो पुलिस के हैं और जोनल ऑफिसर्स जो पुलिस के हैं, तो ये सारे ऑफिसर्स जो हैं वो उनको ब्रीफ कर दिया गया है क्या क्या करना है। 7 बजे से पोलिंग चालू होगी, फिर शाम को 6 बजे ख़त्म होगी। और कल जो है हमारी पोलिंग पार्टीज जम्मू ज़िले के लिए वो सुबह 9 बजे से रवाना कर दी जाएंगी। कल यानी 25 तारीख को 9 बजे रवाना कर दी जाएंगी। और साथ ही साथ ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए बहुत सारा कमीशन की गाइडलाइंस और SOPs हैं, तो जिसमें किसी प्रकार का जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई जो मेरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी यानी 5 जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जिसका एरिया रियासी जिला, कालाकोट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, सांबा जिला और जम्मू जिले की बाउंड्री में है, तो अगर कोई भी उनका बाहर का कैंपेनिंग करने के लिए अगर आया है तो 6 बजे तक उसको मेरी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उनके बाहर जाना होगा। ऐसा कमीशन का गाइडलाइन होता है, तो 6 बजे तक उनको बाहर जाना होता है, तो बाहर जाना है। और उसके साथ साथ कुछ और भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो प्रोहिबिशंस हैं बेसिकली, तो वो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है सभी कैंडिडेट्स को दिया भी गया है। और आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए हैं उनके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि उस गाइडलाइंस का पालन करें और जो उसमें हिदायतें दी गई हैं उनके अनुसार ही चलें। बाकी चीज़ों में जैसा भी होता है, और लोगों से अपील करूंगा कि अब परसों ही वोटिंग है, सुबह 7 बजे शुरू होगा। सारे व्यापक प्रबंध किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर, जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के फॉर्म में होते हैं, या फिर कोई और भी सुविधाएं। जैसे लगता है कि स्वीप का इतना ज़्यादा कार्यक्रम किया गया कि लोग आएँ, तो लोगों से अपील करूंगा, हर वोटर से अपील करूंगा कि वो वोट डालने ज़रूर आएँ। 7 से 6 11 घंटे का टाइम रहेगा, हर कोई आए, और जितना मतलब आपके लिए फैसिलिटीज़ उतना किया गया है। और सुरक्षा के मामलों पर अगर बोला जाए तो मैं SSP साहब थोड़ा सा बताएंगे सुरक्षा के मामले पर। थैंक यू सर। जैसे कल पोलिंग पार्टीज़ की इंडक्शन होगी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। वहाँ से जो CAPF, आर्म्ड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो उनके ग्रुप्स हैं, वहाँ से सिविल पोलिंग स्टाफ के साथ पोलिंग स्टेशनों में जाएंगे, वहाँ पे इंडक्शन होगी। और परसों जो है पोल डे है, इसके लिए डिफरेंट जो QRTs हैं अलग अलग जगह पे रखी गई हैं। जोनल मैजिस्ट्रेट्स, जोनल ऑफिसर्स, सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। डिटेल में हमने ब्रीफिंग दे दी है, और जो सभी अपने अपने एरिया में रहेंगे ताकि पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट हो। 16 मार्च को MCC लागू हुआ था, तो आज तक हमने 10 क्रिमिनल्स को PSA में बुक किया है। जो वेपन डिपॉजिट किए गए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, उनकी संख्या है 4178। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स किए गए हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो कैश का सीज़र हुआ है वो 1 करोड़ 10 लाख का जो सीज़र जो है उसमें FST, SST और पुलिस ने किया है। और ड्रग्स का सीज़र है वो 1 किलो 900 ग्राम है, जिसकी वैल्यू जो है मार्केट में 1 करोड़ 60 लाख है। तो मेन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने जो है 33 जगहों पे नाके लगाए हैं हमारे, और FST टीम से जगह जगह पे हैं। SST टीम भी जो है
वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में है। तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है अलॉन्ग विद जो हमारे पास CAPF आई है, आर्म्ड पुलिस आई है, तो उसके थ्रू जो है जगह जगह पे जो है एरिया डोमिनेशन हो रही है। फ्लैग मार्चेस हमारे जो जोन्स हैं डिफरेंट, चाहे साउथ जोन है, नॉर्थ जोन है, हेडक्वार्टर जोन है, रूरल जोन है, वहाँ पे किए जा रहे हैं। कल जो है मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से जो इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा और शाम को बजे कल्मिनेट होगा। और परसों जो है पोल डे है, और परसों भी जो हमारे जो मजिस्ट्रेट्स हैं, चाहे वो जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं, जोनल पुलिस ऑफिसर्स हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स हैं, वो भी फील्ड में रहेंगे। हमारे टेरिटोरियल ऑफिसर्स हैं, चाहे वो चौकी अफसर्स हैं, SHO साहिबान हैं, SDPO साहिबान हैं, वो भी सारे फील्ड में रहेंगे, ताकि पूरा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट हो। और परसों शाम को जो EVM पोल्ड EVMs हैं उनको सिक्योरिटी देते हुए स्ट्रांग रूम में जो है डिपॉजिट किया जाएगा। धन्यवाद। और आप कुछ अगर पूछना चाहें तो अदरवाइज़ इस बार का इलेक्शन जो था, जो मतलब ये शुरुआत हुई बहुत अच्छे तरीके से। जो होम वोटर्स में 85 उम्र के ऊपर थे और जिन्होंने मतलब हमें बताया था, अपनी कंसेंट दिया था, और जो स्पेशली एबल्ड थे तो उनकी वोटिंग भी हो गई। 1960 लोग थे तो उनका भी वोटिंग हुआ है जिन्होंने दिया कंसेंट। और इलेक्शन ड्यूटी पर जो हैं उनका भी सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया, जो हमारी पोलिंग पार्टीज़ के सदस्य रहेंगे। और साथ ही साथ जो इसेंशियल सर्विसेज में है उनका भी पोस्टल वोटिंग सेंटर हमने 18 जगहों पर, मैं अब एज और अगर बात करूँ रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, तो 18 जो हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज थे उनके मुख्यालय पर किया गया था। तो अगर आपकी तरफ से कुछ पूछना चाहें तो। सर मेरा एक सवाल है कि मैंने पहले फेस में देखा कि बहुत अच्छे कुछ स्टेप उठाए गए थे। इसमें ई-रिक्शा से जो महिलाएं वृद्ध हैं उनको पोलिंग स्टेशन पर ले जाते हुए दिखाई दी, और व्हील चेयर्स दिखाई दी। तो यहाँ कितने हर पोलिंग स्टेशन पे ये होगी? जी, इलेक्शन कमीशन का एक ऐप है सक्षम, तो उस पर जो भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज रिक्वेस्ट आती हैं कि किनको व्हील चेयर चाहिए या घर से मतलब पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी, तो हमारे पास 250 लोगों की लगभग 250 लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो उनको ये सब किया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे जो इस बार पोलिंग स्टेशन 4 कैटेगरीज़ में है, तो एक तो मॉडल पोलिंग स्टेशन, जहाँ आप जैसे देखते हैं मॉडल का तो हमेशा आप जानते हैं। ग्रीन पोलिंग स्टेशन, जहाँ हम कोई भी ऐसा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करेंगे जो पर्यावरण को नुकसान पहुँचाता हो। तीसरी चीज़ है कि पिंक पोलिंग स्टेशन, जो पूरा महिलाओं द्वारा मैन किया जाए, महिलाओं उसकी सदस्य होंगी, जो उतनी पोलिंग पार्टीज़ होंगी, तो उसको बहुत अच्छे सजाया भी जा रहा है। और चौथा है कि हमारा PWD पोलिंग स्टेशन, जिसके जो पोलिंग पार्टीज़ में हमारे स्पेशली एबल्ड लोग रहेंगे, तो ये एक इनिशिएटिव है। दूसरा हमने कुछ इनिशिएटिव और रखा है कि जैसे अगर कोई फर्स्ट टाइम वोटर आ रहा है या फिर कोई बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आ रहा है जो सही मतलब जो चल कर आ रहे हैं, तो उनसे कहीं वृक्षारोपण भी कराया जा सके बाहर। तो ऐसा भी कुछ देखते कितना मटेरियलाइज हो पाता है, पर कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे लिए जा सकते हैं हमारी तरफ से। जी, मॉडल पोलिंग स्टेशन हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, ग्रीन भी हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, और पिंक थोड़ा ज़्यादा है। पिंक मेरे ज़िले में हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3। तो पॉलिटिकल पार्टी कई जो है वोटरों को अपने, वो भी हाँ जी, पॉलिटिकल पार्टी वोटरों को अपनी कन्वेंस जो है गाड़ियों में लाती है, ये क्या वायलेट? देखिए, ये वायलेशन है। अगर ऐसा कुछ भी संज्ञान में आता है तो तुरंत का तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ये वायलेशन है। सर, अभी तक MCC वायलेशन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से क्या कितने मामले सामने आए और एक्शन कितनों पे इनिशिएट किया गया? हमारे पास कुल अभी लगभग 15 नोटिस जारी की गई हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो वायलेशन के उस नोटिस का जवाब आया, फिर जो जैसे कुछ कॉग्निजेबल है कुछ नॉन कॉग्निजेबल, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई एक्शन हुआ अभी तक? अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपको अपडेट कर दी जाएगी। हमारे यहाँ 23 या 28 के आसपास हैं जो हैं पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ, वो आपको डिटेल में एक शेयर कर देता हूँ अभी एग्जैक्ट नंबर जो है, तो आप सर मीडिया पर्सन्स के लिए क्या प्रोविजंस हैं या कुछ? मैं हूँ, अगर आप अच्छे से कवर करें और आप क्या करें, मेरे ऑफिस में, मेरे दफ्तर में, मतलब ये तो हम आपको अलग से बता देते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बोलने की जरूरत नहीं, तो आपका पासेस वगैरह हो जाएगा जो उस तरह है, ताकि आप भी कवरेज कर सकें। पर ये हमेशा रहे कि आप जो कंपार्टमेंट होता है जिधर पोलिंग का वो होता है बूथ, तो उसको बाहर उसे कर दीजिए। अंदर जाकर कई बार कवरेज करके नहीं दिया जाता। जी, अंदर का तो मना ही रहता है, आप बाहर से करें। जो गाइडलाइंस में होगा कमीशन का, जितना रिस्ट्रिक्शंस होगा उतने में तो अलाउ नहीं किया जाएगा, उसके बाहर हम तुरंत अलाउ करेंगे। वो मैं आपके साथ सेपरेटली डिस्कस करूँगा। देखिए, मेरे ज़िले में 1488 पोलिंग स्टेशन है। एक पोलिंग स्टेशन पर पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2416 पोलिंग स्टेशन है, तो एटलीस्ट एक पोलिंग स्टेशन में 4
एटलीस्ट मिनिमम जो मतलब 4 पोलिंग पार्टीज के सदस्य होते हैं, 6 सिक्योरिटी के, तो आप मान चलें 10 सदस्य तो होते ही होते हैं, बाकी और एक्स्ट्रा जो सदस्य होते हैं तो इसके हिसाब से आप जोड़ सकते हैं। सर इसमें एक क्वेश्चन है मेरा, कई न्यूज़ चैनल्स अंदर जाके करते हैं लेकिन वो एक पॉइंट स्टेपुलेटेड पॉइंट होता है जो कास्टिंग का होता है, वहाँ पे नहीं होती है, बाकी इंटरनल मैं उस चीज़ में आपसे यही कहना चाहूँगा कि कमीशन की गाइडलाइंस देख लेंगे, उसके हिसाब से जितना जो नियम संगत होगा उस पर हम कर लेंगे, कमीशन की गाइडलाइंस के हिसाब से। संवेदनशील बूथ जो है उस पर किस तरह से कोई ऐसे हैं संवेदनशील? बिल्कुल संवेदनशील, जो हमारे वल्नरेबल जम्मू जी इसकी बात करें तो मेरे पास 53 ऐसे हैं जो मतलब क्रिटिकल और वल्नरेबल हैं, तो उस पर माइक्रो ऑब्जर्वर, मतलब एक तो हमारा माइक्रो ऑब्जर्वर पोलिंग ऐसे पोलिंग स्टेशन जो संवेदनशील हैं, दूसरा वहाँ वेब कास्टिंग की सुविधा रहेगी, कैमरेज लगे होंगे, तो वो सारा कंट्रोल रूम से देख सकते हैं। सर जम्मू के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेगा? जम्मू के लोगों को मैं जब पहली बार आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब भी कितने पोलिंग स्टेशन पर सीसीटीवी लैस किए गए? ये हमारी जो संख्या है वो लगभग मतलब 843 के आसपास है। मैं आपको एग्जैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, वो 843 के आसपास है हमारे, लगभग 850 के आसपास। क्या बॉर्डर्स पर, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर खतरा भी रहता है इस दौरान, तो क्या उनके लिए पूरा इवैक्यूएशन प्लान तैयार है, वो इन प्लेस में हो, हमारे और एसपी साहब और इलेक्शन ऑफिस है, तो उसमें सारा कुछ शेयर किया होगा, अगर कुछ होता है तो उसके हिसाब से कार्रवाई कर सकते हैं। मैं आपसे फिर मतलब ये करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पहले वोटर से अपील करने से पहले वोटर से पहले अपील करता हूँ कि मतलब सारी कुछ तैयारियां हैं, आप ही लोग ही किया जाता है। मैं वोटरों से बोलता हूँ, जो नागरिक हैं जो 18 वर्ष के ऊपर हैं, जिनका नाम इलेक्टोरल रोल में है, आप कृपया करके 26 तारीख को सुबह 7 बजे हमारा मतदान चालू होगा, शाम को 6 बजे तक रहेगा, आप कृपया करके आएँ और भारी से भारी संख्या में 100% मैं तो कहूँगा कि वोट डालें, कोई भी पीछे न छूट पाए। हमने स्वीप की बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ की हैं और हर किसी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और हमने जितना भी मतलब हम कहते हैं कि हर किसी को हमने प्रयास किया कि जागरूक करने का, और आपके माध्यम से फिर आज लास्ट बार कहना चाहूँगा कि 26 तारीख को वोट डालने जरूर आए। और दूसरा जो आपने बोला है कि जो आपने कमीशन का बोला है कि रिकॉर्डिंग वगैरह का, तो जो गाइडलाइंस के हिसाब से होगा उसके हिसाब से हम उसको देख के आपको क्या रहेंगे सर? देखिए डॉक्यूमेंट तो पहला तो एपिक कार्ड तो रहता ही है, अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में होता है और एपिक कार्ड अगर सपोज नहीं है तो फिर 12 और प्रेस्क्राइब हमारे डॉक्यूमेंट है, वो जो आपको सर्कुलेट कर देंगे, वो भी आप सर्कुलेट कर दिए, उसके हिसाब से भी चल सकते हैं। सर जो आपने क्रिटिकल रखी है पोलिंग स्टेशन, सर वो किस आधार पर रखेंगे? वो हमारा मैपिंग किया हमने पूरा, पास्ट में क्या कुछ रहा है, कभी गड़बड़ी कुछ नहीं रही है, क्राइटेरिया उसके होते हैं, उसके बेसिस पे किया गया। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों से कि जो डेटा आप कह रहे हैं मैं उसमें अगर अभी आपको एक बार दोबारा डेटा आपसे शेयर कर देता हूँ, जिसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस अगर होगा, बाकी जो मीडिया वाला है आपको कह रहे हैं मैं उसको आप मिल के हम बता देंगे कैसे वो क्या करना है, या फिर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऊपर। जो क्रिटिकल है वो क्या बॉर्डर के आसपास है? नहीं, क्रिटिकल जो है कुछ मतलब वो बेस्ड अपॉन सेंसिटिविटी एक तरीके से कह सकते हैं कि कभी पास्ट में कोई वहाँ सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की रही है या कुछ और तरीके, उसमें कुछ क्राइटेरिया उसके हिसाब से होता है, पर जरूरी नहीं कि वो बॉर्डर के ही हो, कुछ बाहर के भी हो। कॉन्स्टिट्यूंसी हमारा जो टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जितने हैं वो जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी उतने जोन सेक्टर हमारे 186 सेक्टर्स हैं, 186 सेक्टर्स हैं। तो हाँ, तो वो एक पर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एक जोनल मैजिस्ट्रेट, उसके अंदर में सेक्टर्स हैं, तो अलग अलग सेक्टर्स हैं, तो मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं उनके हिसाब से। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। एसएसपी जम्मू की बात करें, फिर डिप्टी कमिश्नर जम्मू की बात करें, तो उनकी तरफ से आज मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू में यहाँ पर की गई है, जिसमें तमाम वोटर्स से जो है वो ये अपील की गई है कि 26 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जो है वो वोट डालने के लिए आप ज़रूर जो है वो आए। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वोट डालने के लिए पहुँचे, लेकिन ऐसे में पब्लिक मीटिंग्स की बात है तो उस पर जो है वो बैन लगा दिया गया है आज शाम 6 बजे के बाद, और ऐसी में उसके साथ साथ कहीं पर भी जो है वो कोई भी 5 से ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पर इकट्ठे नहीं हो सकते। और लाउड स्पीकर की बात करें तो उस पर भी जो है बैन लगा दिया गया है, और इसी के साथ साथ कई सारी जो ऐसी चीज़ें हैं उन पर जो है बैन लगा दिया गया है। और ऐसे में लोगों से ये अपील की गई है कि जनाब जब भी आप लोग जो है वो 26 तारीख को जो है वो सुबह जो है वो आएँ तो वोट डालने के लिए, तो अपने साथ है जो वोटर ID कार्ड है तो वो जो है वो ज़रूर लेकर आएँ। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।